नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल और आप हमारे साथ देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली न्यूज़ 24। फिर कहता है चेयरमैन कौन देता है, और ये देते हैं, ले मैं बताऊंगा, चल कर ले इनका इनका कर लेने क्या करेगा। और अब देखो इनको तीनों आदमियों को दो ना, हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ, दो ना इनको सबको नोटिस, और मैं बताऊंगा और मैं पैरवी करूंगा इन तीनों की। बहुत काम कर रखे हैं इन्हें, मेरे सारे कागज इन्होंने दे रखे हैं, ये जितने भी कागज दे रखे हैं, ये बेचारे ये तीनों कितने फेथफुल है मेरे, कितना सारा सामान दे रखा है। कभी किसी पे गाज वगैरह, कभी किसी ने, कभी सतपाल को हटा दो, कभी उसको हटा दो। अरे इतना बुरा नतीजा होगा इसका, बहुत बुरा नतीजा होगा, समझ जाओ, समझे। हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कितने गंदे आदमी यहाँ आए थे, थूकेंगे सब। और इतने गंदे आदमी तो इस बैंक में आए भी नहीं जो अब चल रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए इनको। किसी को नौकरी दे दो तो किसी की छुटाओ तो मत हैं। तुमने उसको नौकरी दी थी, वो अपने आप लगा था, एक्स सर्विसमैन है, 19 साल उसमें रह गया है आईटीबीपी में। आज उसको कह दिया, ताला तोड़ दिया भाई। ये हालात इस बैंक के। और अभी देखना आप, सब कुछ होगा, 100% होगा, और इनका वो बुरा हाल होगा कि ये सब देखेंगे। सिस्टम के बेईमान हिस्सों में अकेले प्रबंधन के बड़े अधिकारियों के लिए संभव नहीं होता। उसके लिए जरूरी होता है कि स्टाफ में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हों जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच दे। हम ऐसे ही आज कुछ ईमान बेचने वाले लोगों के चेहरों से नकाब हटाने जा रहे हैं। इस बैंक में हुए भर्ती घोटाले और वित्तीय अनियमितता, जिसमें पैसों की भी काफी गड़बड़ी हुई आपके खातों से। जी हाँ, बैंक में जो पैसा होता है वो आप ग्राहकों का होता है, और इस बैंक में तो मेरा खाता भी नहीं, फिर भी मुझे दर्द है, क्योंकि जो पैसे लूटे गए वो पब्लिक के थे। लोगों ने अपने जीवन भर की गाढ़े पसीने की जमा पूंजी इस दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाई, और चेयरमैन के रिश्तेदारों ने, चेयरमैन की एमडी ने, सबने मिली भगत करके कई खातों से करोड़ों रुपए उड़ा लिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि कई मामलों में तो बैंक ने इंक्वायरी करके पुलिस को कंप्लेन दी, दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट दी लिखित रूप से कि एफआईआर दर्ज की जाए। और 2 साल हो गए हैं, कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई तो आज भी जो पीड़ित है वो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। कल को जब पीएमसी जैसा कोई घोटाला फिर से आएगा, और इस बार तो श्योर है कि दिल्ली में ही आएगा, क्योंकि हमने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस बैंक में इतने रिश्तेदार भर्ती हैं कि देखकर तो जी में आया कि इस बैंक को दिल्ली स्टेट रिश्तेदार कोऑपरेटिव बैंक घोषित कर देना चाहिए। कोऑपरेटिव मिनिस्टर का आदेश, आरबीआई का आदेश, नाबार्ड का स्पष्टीकरण, और सैकड़ों पेजों में, सैकड़ों पन्नों में जी सरकारी दस्तावेज जो इसी बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद है, जो कहते हैं कि भर्ती घोटाला हुआ है, पैसों का घोटाला हुआ है। फिर भी दिल्ली के केजरीवाल सरकार, या आप कहें कि एलजी महोदय जो दिल्ली सरकार है, उनका जो आरसीएस ऑफिस है, जो सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के अधीन काम करता है, वो कहता है कि जी हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी अभी कर रहे हैं। मतलब अभी लाखों करोड़ों रुपए इन रिश्तेदारों को सैलरी में और जाएंगे। 2 करोड़ तो अब तक एमडी ले चुकी है सैलरी के तौर पर। और खेलगांव में जो 4 अवैध फ्लैट खरीदे गए, उन 4 में से 2 एमडी के पास है, बताइए, जिसका खुद का दिल्ली में मकान है।
हमने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। और एमडी को तो 25 दिन में तीन प्रमोशन दे दी गई, एमडी बना दिया गया, डीजीएम से सीधे। एक ब्रांच की डीजीएम को हेड ऑफिस का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। मतलब एक ब्रांच की डीजीएम में इतना टैलेंट दिखा डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी को कि ना तो उन्होंने नाबार्ड के प्रतिनिधि की उपस्थिति या मंजूरी जरूरी समझी, क्योंकि नाबार्ड ने क्लियर लिख के दे दिया है हमें कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, जबकि एक्ट में लिखा हुआ है कि नाबार्ड का प्रतिनिधि उस मीटिंग में होना चाहिए जिसमें अनीता रावत की यानी कि एमडी की नियुक्ति होती है। चलिए, तो अब एक एक करके हम इस पूरे घोटाले को अंजाम देने में प्रबंधन ने यानी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बोर्ड ने जिन जिन स्टाफों का इस्तेमाल किया या वो स्टाफ अपने किसी निजी स्वार्थ के वजह से खुद को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने खुद को पेश किया, वो सारी दास्तान आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। एक एक व्यक्ति के आरोपों के साथ उनके चेहरों से पर्दा हटाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस मामले को दिल्ली न्यूज 24 के सामने लेकर आने वाले पीड़ित, जो कि खुद ही इसी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर के तौर पे रिटायर हैं, नरेला के रहने वाले हैं। नरेला में 1800 बच्चों का एक स्कूल चलाते हैं। रिटायरमेंट के बाद बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयास में लगे हुए रहते हैं। बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। और उन्हीं के साथ अगर उनका डिपार्टमेंट ऐसी ओछी हरकत करे तो उनके दिल पे क्या गुजरती है, आज वो आज अपना दर्द बयान करेंगे। और जो स्टाफ कभी उनके साथ कई ब्रांचों में काम कर चुके हैं, आज जब उनकी पत्नी के खाते से चेयरमैन के रिश्तेदार ने जब 20 लाख रुपए का गबन किया साजिश कर, तो वही उन्हें जब गलत जवाब भेजते हैं तब उन्हें कैसा महसूस होता है, जब उनके दिल में ये टीस उठती है कि ये लोग ऐसे तो न थे, ऐसे हो क्यों गए। अब आपको बताएंगे सतबीर खत्री जी। तो सतबीर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये जो बार बार आ रहा है कि राजेश बाला दहिया जो है वो चेयरमैन के भांजे की पत्नी है और उन्होंने पैसे का गबन किया हरीश सरोहा और पुष्पा के साथ मिलकर, जैसा कि खुद नरेला ब्रांच ने लिखकर नरेला थाने को दिया भी है कि ये 5 लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में शामिल थे। आप क्या कहना चाहेंगे राजेश बाला दहिया के बारे में? सबसे पहला हमारा जो आरोपी है दर्शकों राजेश बाला दहिया, उसके बारे में पीड़ित सतबीर खत्री खुद बताएंगे। ये राजेश बाला दहिया चेयरमैन के भांजे की बहू, जो कि एक्स कैडर की हिंदी ऑफिसर थी, उसको अपॉइंट कर दिया। अब यहाँ हिंदी ऑफिसर अपॉइंट किया और बैंक का काम तो सारा अंग्रेजी में होता है, अब उसको तो पता ही नहीं अब ये क्या है मामला। इसने हरीश सरोहा ने मेरे मिसेज के अकाउंट से 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए और वो सुनीता के अकाउंट से में जा चुके। वहाँ पे उस सेम डे एफडी बना दी 25 लाख की। ये कागज मेरे हाथ में है, आरसीएस का मोहर लगी है, वहाँ रिसीट करा रखा है। इसमें 4 आदमियों को इन्होंने मेरे को बताया, पुष्पा ने और हरीश सरोहा ने, इन्होंने राजेश बाला दहिया ने मिलके इन अकाउंटों में से पैसे निकाल लिए। ये तकरीबन 80-83 लाख रुपए हैं। इसमें एक सुनीता नाम की लेडी है, वो गजेंद्र की सगी बहन है। अब ये बताओ धंधा क्या करते थे, आप सुनो मेरे से। पैसे जहाँ देखे वहाँ से निकाल लिए और इन्होंने फ्लैट खरीद लिया डीडीए में 25 लाख का, 20 लाख का, ये वहाँ खरीद के और अपने बेच दिए। फिर जो मुनाफा हुआ वो आपस में बांट लिया। इनको ये खून मूल लगे हुआ था। हरीश है कि ये जो ना अशोक पीएन है यहाँ पे, अभी भी यहीं पे आ गया दोबारा, पहले भी यहीं था वो। उसने भी 5 लाख रुपए कमा के सामने उसको मेडिकल स्टोर वाले को दे दिए। उसने मेरे को खुद बताया कि ये 5 लाख रुपए तो मेरे लिए, और वो मेडिकल स्टोर वाला इनके पैसे लेके भाग गया। देखो कितने मजे की बात है, पैसे हमारे और ब्याज पर दे रहे हैं मेडिकल स्टोर को और हमें नहीं दे रहे वो पैसे। कह रहे कि जो गलती हो गई, गलती से क्रेडिट हो गया, गलती से डेबिट हो गया और मजे ले रहे हैं, अपने फ्लैट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें ये सारे ही इन्वॉल्व थे नरेला ब्रांच के। जब जैसे जैसे मैंने तहकीकात करी तो पुष्पा ने के जेठ मेरे पास आया, उसने बताया मेरे को
कि भाई हमने तो इतने पैसे भर दिए हैं। विजेंद्र ने ज्ञानेंद्र को बुला के ये कहा कि रातों रात पैसे इकट्ठे करके सबके भर दो। 10 लाख रुपए राजेश वालादैया ने दिए, 10 लाख रुपए ज्ञानेंद्र ने दिए, और पुष्पा ने तो अपना फ्लैट प्लॉट बेच के ही जो ना उसमें भरे हैं पैसे, और अभी भी भरने लग रहे हैं। तो आप ये बताओ कि जब इसका मामला सारा खुलासा हुआ तो इन्होंने पैसे इकट्ठे करके और वो पैसे इन्होंने भर दिए। अब देखो खास बात, ज्ञानेंद्र ने 10 लाख रुपए राजेश वालादैया को दे दिए, ये लो जी ये आपके पैसे हैं। इसने अपने उसमें करने के लिए विजेंद्र को बोल दिया कि मैंने 10 लाख रुपया उसको दे दिए राजेश वालादैया को। उसने डांट मारी, क्यों दे दिया आपने इसके पैसे, जब सब दोषी हैं तो सारे इकट्ठा करके सब कर दो। ये कहानी और ये मेरे सामने की बातें हैं। ज्ञानेंद्र हाँ भरेगा इसमें, जो ज्ञानेंद्र मैनेजर है ना, इसी के देख रेख में सारा काम हुआ है। अब देखो क्या एक वाउचर बनता है, क्या एक आदमी बैंक से पैसे निकाल लेगा? या मेरे साथ निकाल के दिखा दो। एक आदमी, 3 आदमी होते हैं, एक काउंटर में बैठता है, एक पीछे बैठता है, एक मैनेजर बैठता है, सबके साइन होते हैं और सबके साइन हुए हैं, और उसके पीछे सपोर्ट होता है तो पास होता है, अदरवाइज पास नहीं होता वाउचर है। जबकि राजेश वाला ने मैनेजर थी उस टाइम, उसके साइन कर रखे उसने, उसके साइन मैंने एक एफडी बनवा रखी है, उस पर भी उसके साइन है। मैं दिखा दूंगा कि ये साइन इसके हैं, कि मना कैसे कर देगी वो। ऐसे करके ये पैसे निकाल के और अपने बिजनेस में लगा देते थे, फ्लैट खरीद लेते थे, मुनाफे पे बेच देते थे। ये गोरख धंधा बताया इसने, अशोक ने। एक अशोक पीएन था वहाँ पे, बोला जी ऐसे ऐसे करते थे, मेरे भी 5 लाख रुपए गए। तो साहब मैंने फिर उसको कहा, मैंने ये क्या नाम है, हरीश सरोआ को, मगा भाई ये क्या कर रखे? बोला जी वो पैसे दे दूँगा, मैं किला बेच दूंगा, और मैं किला बेच के मैं सबके पैसे जमा करा दूंगा। जब तक तो पता ही नहीं था ना मामला। फिर ये उसमें आया, इंक्वायरी चली, सारा मैंने पूछताछ करी। इसने तो एक वो है संजय राणा है मुंगेशपुर का, यहीं पे था वो, उसने मेरे को सारा ये दिखा दिया। अगले जी ये देखो जी ये मामला है, मैं क्या करूं? वो जब हेड ऑफिस ने कादियान ने एक लेटर दिया और भाई इस पे ये टाइप करके और तुम जाना वहाँ थाने में दिया, देखो कितने कमाल की बात है। वो कागज मेरे को दे दिया इसने, ये रहा देवाई खतरी, ऐसे ऐसे हो रहा है। जब तो मेरी अच्छी जान पहचान थी ना, वो मैंने रिपोर्ट देखी, हेड ऑफिस वालों ने लिख के दी थी। कादियान ने कहा था भाई तो अपने लेटर हेड पे लिख दिए। भाई ये कौन होता है जो इसमें एफआईआर में देकर खोर करके और लिख दिया भाई, जो कि संजय वो राणा अथोराइज भी नहीं है ये तो, ना मैनेजर था, मैनेजर ही तो रिपोर्ट करेगा। ये देखो कमाल की बात है, और मेरे पास है इसमें रिपोर्ट एफआईआर की। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम किया इन लोगों ने। अरे बात पैसे मेरे से मांग लेते 20-30 लाख रुपया, मैं दे देता साले, मैं बहन तो ना मांगते हैं साले, ये गरीब हैं साले हैं, और पैसे खाते में से निकाल लिए, आराम के पैसे थे साले, कष्ट कमाई के पैसे थे। और ले मैं निकाल लो भाई, जो मर्जी निकाल लो तुम बोल रहे हो। और फिर कहते हो भाई गलती से क्रेडिट हो गया, गलती से डेबिट हो गया। अरे इन्होंने लिखा, इसने निधि चंद्रा ने, क्या आपके पैसे दे दिए? अरे कहाँ दे दिए? ज्ञानेंद्र लिख रहा है इस रिपोर्ट में, देखो ये रिपोर्ट है, ज्ञानेंद्र ने लिखा है कि ईश्वर केम टू बैंक और अपना बोला मेरे पैसे निकल गए। अरे वो निधि चंद्रा कह रही कि आपके पैसे दे दिए। देखो कमाल, ये सारे अनपढ़, इन्होंने सबके अकाउंट में देख दिया, किसी के में पैसे नहीं थे। ईश्वर के अकाउंट में उसकी जमीन बिकी थी, उसमें पैसे पड़े थे, उन्होंने वहाँ पर ट्रांसफर मार दिया। तो वाउचर के साथ सपोर्ट तो जरूरी है, ये तो अभी भी है। किसी भी ब्रांच में जाके देख लो, कोई भी ट्रांसफर एंट्री करोगे तो चेक मिलेगा या ट्रांसफर अथॉरिटी मिलेगी, कुछ भी नहीं था उसके पीछे। फिर भी जो है ना राजेश वाला ने साइन कर दिए, ले जा भाई। क्यों कि धंधा तो बढ़िया चल रहा था ना भाई, फ्लैट खरीदो और हमारे पैसे ब्याज तुम कमाओ। मेडिकल स्टोर वाला, बैंक के सामने मेडिकल स्टोर वाला, वो 20 लाख 30 लाख रुपए इनके इकट्ठे करके वो भाग गया। अब बताइए, ये तो इनका काम थे। जब हमने सारी तहकीकात पर लगा ना, मैं
जब ये पता चला कि विजेंद्र ने ये कहा था कि भाई सारे पैसे इकट्ठे कर लो तुम सारे, और जिसके निकालने हैं उसके वापस कर दो, उनमें एंट्री है, इनके अकाउंट में एंट्री है, सब क्राइम तो हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है। ये बैंक पैसे देगा तो ड्राफ्ट देगा, डिमांड ड्राफ्ट देगा, पे ऑर्डर देगा मेरे को, ना कि किसी तीसरे के अकाउंट से लाके ले लो भाई, ये नहीं होता। ड्राफ्ट बनता है, उसका नाम हमारे यहाँ पे ऑर्डर होता है, बैंक पे ऑर्डर देता मेरे को, और ये लो जी आपको हमने दे दिया, तो मैं मानता हूँ ठीक है। वो तीसरा आदमी आके खड़ा हो गया, वो ज्ञानेंद्र के सर हो गया, मेरे पैसे क्यों निकाले? ज्ञानेंद्र ने एक एफिडेविट ले लिया उससे 100 रुपये का, मेरे को थमा दिया, ये ले जी आप चुप हो जाओ, पैसे नहीं मांगेगा। मेरे को एफिडेविट दे दिया उसी डेट में, 16 मार्च 2019 को, उसी दिन इन्होंने वो सारा काम किया है। शाम के 5 बजे एफिडेविट टाइप करा के मेरे हाथ में दे दिया 5:30 बजे कि आप चुप हो जाओ। ये सारे मेरे स्कूल में आए, पैर पकड़ने लगे मैडम के, मैडम मर जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी। इनकी साउंड, इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कभी भी सुन लो, किसी के भी सुन लो। अरे वो क्या नाम है उसका, गजेंद्र है, भारत अपार्टमेंट में रहता है, मेरे को मिल गया एक दिन। मैंने कहा यार ये पैसे भी निकाल लिए बैंक वाला ने, बोला मेरी बहन के निकाल लिए। कहा है तेरी बहन सुनीता? बोला हाँ सुनी, यहीं तो रहती है फ्लैट में, उसके भी पैसे निकाल लिए। और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं होने दी। मैंने जहाँ रिपोर्ट लिखी वहाँ इन्होंने दबवा दिया। अब अभी बंद करो, ये बेकार की बातें हैं। अरे पैसे निकल रहे हैं, 4 आदमियों के पैसे निकल रहे हैं। ये देखो, ये तो वो वाउचर है जो फर्जी वाउचर बना रखा है। ये देखो 20 लाख का, जिसमें ये किसी के भी साइन नहीं है। ये हैंडराइटिंग मैं बता दूंगा ये किसका है, जो कि सब मना कर रहे हैं कि भाई हमारा नहीं है हैंडराइटिंग। ये देखो दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये वाउचर बैंक का तो है ना, मेरा तो प्रिंट किया हुआ नहीं है। फिर इसको भी मना कर रहे हैं वो, और ये तो पता नहीं कौन बना गया इस वाउचर को। अरे बड़ी अजीब गरीब कहानी है ये। गजेंद्र ने क्या किया, मेरी बात सुनो। हाँ देखो गजेंद्र ने मेरे को क्या जवाब दिया। मैंने जवाब मांगा आरसीएस से, जवाब मांगे मैंने आरसीएस से, और भाई जो ये ऐसे तो आरसीएस ने वहाँ भेज दिया हेड ऑफिस कि बोला भाई तुम दो इसको जवाब है। वो बहुत बढ़िया भाई, इसने जवाब दिया कि आरटीआई के दायरे में नहीं आते, और ये जो इसका वो है, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला। अब ये हवाला ये वो सोसाइटी है कोई केरला की, इसलिए हम लागू नहीं होते। और जबकि कह दिया हम तो सोसाइटी है, जबकि एक बैंक शेड्यूल बैंक बना हुआ है 1/4/2019 से। ये सुप्रीम कोर्ट का झूठा हवाला मेरे को देके इसने गजेंद्र ने मेरे को थमा दिया। और ये लो जी, जो बैंक ने लिख के दे दिया कि हमने इसको पैसे दे दिए, वो किसी तीसरे के खाते से दिए, न्यू तो नहीं बता रही है किसके अकाउंट से दिए हैं, उसको बात तो बताओ ना। ईश्वर के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, लेकिन इन्होंने वाउचर चेंज कर दिया। आई फिर मार्केट में आती है वो स्वाति महाजन, देखो उसकी कारीगरी दिखाता हूँ आपको। स्वाति महाजन आती है, इसमें रोल अदा करती है। संजय राणा और स्वाति महाजनों ने मेरे को ये कहा, मैंने इनकी रिकॉर्डिंग करी है, बोला जी आपके साथ सब कुछ हुआ है, फ्रॉड भी हुआ है, आपके पैसे भी निकले हैं, लेकिन हम आपको पैसे देंगे। ये तीसरे अकाउंट से क्यों दिए भाई तुमने? बोला जी वो गलती होगी, हम ठीक कर देंगे, आज ठीक कर रहे हैं। ये स्वाति महाजन जो है, ये कारीगरी देखो स्वाति महाजन की। ये इन्हों कहा हम पढ़े लिखे हैं, हम एजीएम है, क्योंकि मैं तो मैनेजर रिटायर हुआ। तो सतवीर खत्री जी 68,020 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 68,420 रुपए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका बैंक इंटरेस्ट देता है? ये तो एवं फर्जी और फिक्टिशियस दे रखा है। अरे मेरे पैसे तो सुनीता के अकाउंट में जा दिए सेम डे। वैसे अगर एक बात बताइए कि अगर इंटरेस्ट आपको बैंक अगर देता है उस 20 लाख रुपए की रकम का जो गबन की गई, तो वो कितना % होता है? 18%, गलती में 18% दिया जाएगा। तो ये 68,420 रुपए क्या है? 68,420 रुपए तो ये हरीश सर बना के चला गया। ये लो जी, ये ब्याज हो गया, और ये उसके अकाउंट से डेबिट। तो आपके अकाउंट में ये एज ए इंटरेस्ट दर्ज है? नहीं आया अकाउंट में, मेरे पास तो वो लेटर है, आईयू का लेटर है, उन्होंने लिख रखा है कि ये पैसे ब्याज के नहीं है,
तो बैंक तो बार बार क्यों कह रही है कि आपके पैसे ब्याज समेत दे दिए गए? एमडी ने भी आपको लेटर लिखा है, आरबीआई की नेहा गौरव सिंह ने भी लिखा है, निधि चंद्रा ने भी लिखित में आपको दिया है कि आपके पैसे ब्याज समेत वापस दे दिए। झूठ बोल रहे हैं ये, आपको बताऊं। आप इसकी इंक्वायरी कर लो, इनके वाउचर निकाल लो, सारा खुलासा हो जाएगा। ये राजेश बालादिया को बचाने के चक्कर में ये सारा घुमा रहे हैं। अच्छा, कहीं आपके पास ये लिखित में है कि 68,420 रुपए इंटरेस्ट हाँ, नहीं है? हाँ, ये मेरे को है। वो दिखाइए। ये मैनेजर ने दिया था मेरे को लिख के। अच्छा, ये भी लिखित में है आपके पास? हाँ, लिखित में है, ये देखो। मतलब एमडी नेहा गौरव सिंह, आरबीआई और निधि चंद्रा सब कह रहे हैं कि विथ इंटरेस्ट दे दिया, अरे जो बैंक और नरेला ब्रांच ने आपको लिख के दिया है कि इंटरेस्ट नहीं है ये। हाँ, बैंक ने लिख के दिया मेरे को। कमाल की बात है। पर योर लेटर डेटेड 30 जुलाई 2019 देयर इज नो एंट्री ऑफ 68,420 रुपए एज इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2016-17 इन आवर बैंक रिकॉर्ड। हाँ, ये है। रिकॉर्ड में नहीं है। 31 जुलाई 2019 को आपको बैंक ने लिख के दिया। हाँ, ये तो कह रहा है कि भाई कोई ब्याज नहीं दिया, और ये कह रही है निधि चंद्रा कह रही है कि हमने ब्याज समेत पैसा दे दिया। ये कहाँ से झूठ बोल रहे हैं ये? लेकिन क्या है, नौकरी तो एमडी की कर रहे हैं ना सभी, जैसे एमडी कहेगी वैसे लिख देंगे। ये इन्हीं का है। इसमें देखो ऊपर निगाह मारो, सर्टिफिकेट इंटरेस्ट का है, इसमें लिखा 26,000। दिस इज सर्टिफाइड, 26,000 बैठता है। लेकिन इन्होंने हाथ से मार के, मोर मार के अब मेरे को कह दिया जो जी आपको दे दिए। ये स्वाति महाजन है, इंटरेस्ट बांट रही है, कोई भी ले आओ, जाओ और कोई ले आओ। तो ये तो 68,420 रुपए तो ये ईश्वर सिंह के खाते से इकट्ठे आए थे, तो ईश्वर के खाते से बैंक इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? ईश्वर कैसे दे सकता है मेरे को इंटरेस्ट? मेरे को कैसे दे देगा वो? मेरे को तो बैंक देगा इंटरेस्ट। नहीं, आप मैनेजर रहे हो, आप बताओ कि ईश्वर के खाते से क्या इंटरेस्ट की रकम आपको मिल सकती है? अरे नहीं मिल सकती ना। क्यों? कौन होता है वो मेरे को ब्याज देने वाला? ब्याज का भुगतान किस खाते से होता है फिर? इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट पेड। तो वो बैंक का अपना होता है बैंक का खाता होता है, इंटरेस्ट पेड, उसमें से देते हैं हमें। या मुझे ड्राफ्ट देते 20,68,000 का, मेरे को ड्राफ्ट देते, ये लो जी आपका पैसा भी इंटरेस्ट बैंक ने दिया है। नहीं तो 68,000 कैसे? 18% के हिसाब से तो 20 लाख का ज्यादा बनेगा। ये इतने पढ़े लिखे हैं जो लगा रखे हैं ना, इनको क्या पता ये कितने ब्याज लगाया, कैसे लगाया। हाँ, हिंदी एफडी चल रही है वहाँ पे, हिंदी अफसर थी ना। मेरी एफडी चल रही है मेरे पैसे की, मैंने लिख के दे रखा है बैंक में कि मेरा पैसा सुनीता के अकाउंट में वही रेस्ट कर रहा है। अच्छा, तो ये आप दिखाइए लिखित में आपने कब दिया कि ये एंट्री ठीक करो मेरी गड़बड़ी? अरे ये मैंने देखो उस दिन दिया था। ये निधि चंद्रा लिख रही है कि हमने आपके पैसे दे दिए, लेकिन ये नहीं बता रही है कि कहाँ से दे दिए, कौन से बैंक के कौन से खाते में, कौन सी कोने में पड़े थे, किसकी जेब में थे ये जो पैसे जो इसने मेरे को दिए। इसको ये नहीं पता कि कहाँ से दिए हैं, किसके दिए हैं। ये वो लोग हैं जो जब से अपॉइंटमेंट हुआ है इनका तब से ही यहीं पे हैं, हेड ऑफिस में ही है ये। क्योंकि ये इनको सबको पता है कि किस किस के लूप होल क्या है। निधि चंद्रा वहीं पे, गजेंद्र वो भी वहीं पे जब भी लगे थे। कादियान वो खुद कह रहा है मैं 2 लाख रुपए दे के मैं आया हूँ बैंक में, खुद मेरे को कहा इसने, मैं तो भाई 2 लाख दे के डायरेक्ट अकाउंटेंट लाया मैं। तो अब ये एक बात बताओ, किसी का ट्रांसफर कर देते हैं 1 साल में 6 बार, और इसका एक बार भी ना होया। लेखराज जो है, लेखराज तो हमारी पे बनाया करता था, मेरे पास नौकरी करी है उन्हें, वो भी वहीं पे है, उसको भी कुछ नहीं पता। ये खाली वहाँ बैठे हैं, इनसे करवा ले, इनसे मीमो दे दो, शोकॉज नोटिस निकलवा लो, ये बंटवा देंगे और चुप हो जाओ और तुम यहीं बैठे रहो। अरे ऐसे साउथ एक्सटेंशन में ना ब्रांच में हुआ है घोटाला। अरे 5 आदमी इसने कादियान ने लिखे, 5 आदमी वो हैं इन्वॉल्व हैं, थाने में देते हैं 2 आदमियों को, 3 आदमी खा गए, 3 आदमियों को जमीन निकल गई क्या, बाकी 3 आदमी कहाँ पर गए ये बताओ ना। और कागज हैं मेरे पास, सबकी रिकॉर्डिंग है, सबके कागज हैं।
वहाँ भी उन्होंने पैसे इकट्ठे करके, एक वो महावीर डबास है, उसका दामाद है, उससे 11 लाख रुपए वसूल लिए, जबरदस्ती वसूल लिए, रातों रात लेकर आओ, चाहे कहीं से लाओ, सोसाइटी में चेक कटवाया, वो उनके पास है। पकड़े जाते हैं 5 आदमी और थाने में जाते जाते 2 रह गए। ये कारीगरी किसकी है? ला एक बार थाने में ले आओ ना इनको जाके, और 4 डंडे मारेंगे, सब बता देंगे कौन कहाँ पर है, किसने गया। नरेले वालों को बुला लो ना, नरेले वालों ने क्या क्या किया है, क्या क्या ना किया है, दूसरे के पैसे निकाले हैं और अपना जो ना धंधा करने लगे भाई, फ्लैट बेचने लगे, और भाई ये तो प्रॉपर्टी डीलर बन गए। ये बैंक चला रहे थे, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि राजेश वाला तो यह उसकी वो है, भांजे की बहू है, अब इसको बचाने के लिए उसने, स्वाति महाजन ने पूरी ताकत लगा दी, उसका नाम ही गायब कर दिया। बोलेगा नाम ही मत लिखो। देखो कमाल है। और मेरे को कहते हैं हाँ जी आपके साथ धोखा हुआ है, गड़बड़ी हुई है, आपके पैसे लौटाएंगे हम। और ऐसे ही संजय राणा बोल रहा है, जिसने रिपोर्ट लिखी है ना थाने में, ये रहा, ये उसके साइन है, देखो लगाओ, फोर करके संजय राणा, ये देखो, ये तो अथोराइज भी नहीं है। अरे मैनेजर अथोराइज है कंप्लेंट देने का पुलिस में, किसी पीएन को उनको दे दे, जा भी दिया भी तो अपने साइन कर ले, ऐसे होता है क्या? तो फिर एफआईआर हो गई? कहाँ हो गया एफआईआर? मैंने भी तो 5 आदमी के दिए हैं, मेरे पिताजियों ने 5 आदमियों के नाम लिखे हैं। इन्होंने एक वो सुमित्रा को लिख दिया 2.5 साल पहले जो रिटायर होगी, अब ये तो उसने गड़बड़ करी है। क्यों? वो राजेश बाला का नाम हटा दिया, सुमित्रा का लगा दिया। ये बहुत बढ़िया है, तो लेडीज एक लेडी छोड़ दी, दूसरी लगा दी इसमें। देखो कितना बढ़िया घोटाला कर रहे हैं, कमाल की बात। सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सबकी रिकॉर्डिंग है। अब टाइम पर सुनवा दूंगा, किसी की भी सुन लो। अब चेयरमैन कहता है कि भाई खत्री को कौन दे रहा है डॉक्यूमेंट मेरे बैंक के, जो वो ले जाता है मेरे पास। ये रहे सारे, ये देखो यहाँ पर लगाओ, ये सारे डॉक्यूमेंट है। अनीता राव की सेविंग बैंक अकाउंट है, उसके रावत 8-9 लगा रखे, उनकी सेविंग बैंक अकाउंट की है, फोटो है। ये सारे गजेंद्र ने उसने दिए हैं, कादियान ने। बोला भाई हमारा नाम मत लिए, मरेंगे तो हम बाद में भी, लेकिन हम पहले अपना गवाह बन जाएंगे सारे का, हम तो बच जाएंगे। कौन दे रहा है? गजेंद्र। लेखराज ने ये कहा है कि हमारा पीएफ भी सेफ नहीं है, हमारा पीएफ आधा तो पहले दे दिया और कई साल के बाद आधा बाद में दे दिया। हाँ भाई इधर ब्याज खा लो, ठीक है ना भाई, ब्याज तो खाना ही है ना, कि बैंक में नौकरी करे ब्याज तो ऊपर वाले खा जाएंगे, इनको क्या मिलेगा? अगर ये पीएफ का नहीं है तो चलो मेरे साथ पीएफ कमिश्नर में, वहाँ दिखा दूंगा। वहाँ 2 बार गया है, बीच में कई साल के बाद भेजा है। ये लेखराज ने बताई है मेरे को। बोले भाई हमारा तो नाम लिए मत ना, हमें तो ये मार देंगे और हमारे ऊपर गाल घेर देंगे। अरे दो ना शोकॉज नोटिस इनको, लेखराज को दो, गजेंद्र को दो, कादियान को दो, हैं स्वाति महाजन को दो, जो झूठ बोल गए और यहाँ बखेड़ा कर चली गई वहाँ पे भजनपुरा पे, सारा मेरा काम खराब कर दिया। ऊपर से निर्देश आ रहे हैं, इसका नाम मत लिखना, इसका नाम मत लिखना। मेरा ही लिख दे उल्टा, अजी मैंने ही निकाल लिया अपनी मिसेज के पैसे, लिख देना मेरा नाम, वाह टंटा खत्म हो जाएगा। कितने भले आदमी बेचारे 10 से 5 तक सारे एम्प्लॉई अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं और डरे बैठे हैं, डरा रखे हैं, ऐसे मत करो, ऐसे कर दूंगी, ऐसे मत करो, शोको नोटिस दे दूंगी। बहुत बढ़िया भाई, मैं करूँगा इन तीनों आदमियों की पैरवी, ये मेरे अपने आदमी है, लेखराज और कादियान और जो गजेंद्र, मेरी हेल्प कर रखी इन लोगों ने। मैं कैसे कह दूँ भाई मैं पीछे हट जाऊँगा? सब अभी देखते जाओ। हाँ चाहे भूखे भंडारी है, मांग लो ना, बोरी बिछा के बैठ जाओ, उस पर डालते क्या, कोई ब्याह होगा ना आराखे नीच लो और उस पर डालते जाएंगे लोग। अरे भिखारी इकट्ठे हो रहे हैं, तुमने मेहनत के पैसे थे, कोई आराम के पैसे थे क्या जो निकाल कर चल पड़े?
अब ये धंधे हो रहे हैं इस बैंक में, साउथ एक्सटेंशन में ये हो रहा, 5 आदमी पकड़े 2 दे दिए। यहाँ जो है ना, मैंने 5 आदमी पकड़े, इन्होंने एक और उठा के राहगीर में, चलो कोई रिटायर है उसका नाम ले दो, मीनाक्षी तीनाक्षी तिरछी उसको दे दो, उनके नाम लिख कर दे दिए। करवा लो ना रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट करवा लो ना, उनकी होएगी तो मेरी भी होएगी। मेरे भी तो 5 आदमी है जी, मैं राजेश वाला दैया का सबसे ऊपर नाम है। चल निकाल कर चल पड़े। ये देखो SI पवन देशवाल ने को दे रखा है बैंक ने, ये नाम है, नेम ऑफ दी बैंक एम्प्लॉई श्रीमती राजेश वाला दैया, हरीश सरोवा, श्रीमती पुष्पा, स्वाति महाजन, गजेंद्र सिंह चौहान। ये रे सारे बैंक का लेटर है, बैंक का इनाम है, बैंक की मोहर है। SI पवन देशवाल ने 500 आदमियों के वो लेके गया इंक्वायरी पे, उनकी रिपोर्ट लेके गया है, इनके बयान लेके गया है। FIR दर्ज ना हुई, कोई बात नहीं। क्या ये अभी बैंक में नौकरी कर रहे हैं सारे? ये सारे बैंक में नौकरी कर रहे हैं। एक हरीश सरोवा के सिर मंड दिया, ठीक है, अगले भाई तेरे नाम लग गए और बाकी छोड़ दिए। अरे बैंक वालों से ये पूछो, क्या बैंक में एक ही आदमी होता है क्या? आगे काउंटर पे होता है, काउंटर ऑफिसर होता है, कैबिन में मैनेजर होता है, वो किस लिए बैठा रखे हैं? आखिर तुम तो बैठे रहो कैबिन में। अरे तुम तो शो कॉज नोटिस मर्जी है जिसको दे देते हो, इनको दो ना, लेखराज को दो, कादियानी को दो ना। जो पूनम मल्होत्रा को फोन करके ये कहता है सतपाल के केस में, और लिख के दे दे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ऐसे होता क्या? रिकॉर्डिंग मेरे पास है पूनम मल्होत्रा की, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हेलो, अगले उसमें सुनवा दो मैं। ये चेयरमैन कहता है कौन कागज देता है इसके, कौन देता है? अरे ये तो आदमी दे रहे हैं मेरे को कागज, दो ना इनको शो कॉज नोटिस। अभी तुमने खतरी को ये कागज क्यों दिए? ये निकाल रखे हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस से निकले हुए ये कागज, मैं निकाल ले आया। वो कह रहे नीचे ताला बंद है, ऊपर लैट्रिन के उसमें तो एक खोल दिया अपने भागने के लिए, एक दरवाजा फोड़ लिया। अभी कोई बात हो, पुलिस आए तो पहले इधर से भाग जाना। बीच में ताला लगा रखा है, ताले का फोटो ले आ रहा हूँ मैं, इतना मोटा ताला लगा रखा है कि कोई अंदर ना जा। पुलिस आएगी तो पीछे बाथरूम में से निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा धंधा हो रहा है। ये कब तक चलेगा? अरे रावण के उसमें भी, लंका में भी तो एक विभीषण था, यहाँ तो 3 विभीषण है। कहाँ तक बचेंगे ये? इनको जाना पड़ेगा छोड़ के बैंक को। ये उनको गरीब आदमियों को नौकरी कर रहे हैं, सुबह आ रहे हैं 10 बजे तैयार होकर, बेचारे शाम को 5 जा रहे हैं, उनको शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, आजा ये ले जा। खैरात बढ़ रही है शो कॉज नोटिस की। अभी दे के दिखाओ ना इनको, अब इनको शो कॉज नोटिस कोर्ट देगी। कादियान, लेखराज और गजेंद्र, मैं बैंक में ही ना था 2006 तक। सत्येंद्र खत्री भी था, जो अनीता रावत उसके साथ घूमती थी। अरे सेक्टर 43 गुड़गांव में सत्येंद्र ने वो प्लॉट दिला दिया इसको, इसकी ज़मीन बिकी हुई थी। मैंने कहा पैसे कहाँ है? बोला पैसे गुड़गांव में फ्लैट ले लिया मैंने। कहाँ से ले लिया तूने? फिर दिखा। वो बोला मैंने उसको दिलाया था, अनीता रावत को दिलाया था मैंने। बताओ। अरे सोमेश का एक भाई है, चाचा का लड़का, वो उसका फ्लैट बनवा रहा है सेक्टर 43 में, और उसको बोला कि तेरे को नौकरी लगवा देंगे, उसको नौकरी ना लगवाया, ओ इसलिए वो भाग गया वहाँ से, उसका मकान छोड़ के। ये सच है बिल्कुल, किसी से जाके पूछ लो, ये काम हो रहे हैं। अरे मेरा मकान बनवा दो, मेरा ये कर दो, ये कोई अच्छी बात है क्या? सतपाल के लड़के ने 1.5 साल गाड़ी चलाई बलजीत शर्मा की। हमें भी दुख होता है, जानता हूँ मैं बलजीत शर्मा को। उसने 1.5 साल उस लड़के से गाड़ी चलाई और ये कहा कि हम तेरे को भाई नौकरी लगवा देंगे। 2 भतीजे लगवा दिए अपने, और इस गरीब के बच्चे को छोड़ दिया। ये वो है क्या है? वो लड़का बेचारा सुबह अपनी रोटी लेके जा, शाम को आवे, गाड़ी चलावे, और फिर 1.5 साल बाद कह दिया भाई वो ना मानती, और वो लगवा दिए इन्हें, अपने भाई के लड़के लगवा दिए। बलजीत शर्मा के भाई के लड़के हैं नितिन शर्मा और अक्षित शर्मा, बख्तापुर गांव के।
इस सतपाल के लड़के को छोड़ दिया, खूब रगड़ा उसको 1.5 साल फ्री फंड में, अपने घर से रोटी खाई। और ये 2 आपने भतीजे लगवा दिए। और सुनो, आशा रावत ने अपना लड़का अक्षित रावत, और घर पे बैठे पैसे ले रहा है, बैंक में भी नहीं आता ये। आप किसी भी ब्रांच में जहाँ भी हो देख लो, ये आता ही नहीं। अब अपने घर बैठे तनख्वाह ले रहा है। सुदेश दैया और इसका लड़का नांगलोई में लग रहा है। देखो पेड़ देखो आप, ये इसका दैया एमडी RS दैया एमडी था, उसके साड़ी के 2 लड़के, बलजीत शर्मा डायरेक्टर होते थे, वो एक्सपायर हो गया। उसकी साड़ी के 2 लड़के हैं, शिव शंकर और हरिशंकर, दोनों सगे भाई हैं, दोनों बैंक में है, बख्तारपुर में। मीरा महेश्वर डायरेक्टर है, डायरेक्टर होते हुए उसका लड़का है गौरव महेश्वरी। ये कभी हुआ है क्या कि डायरेक्टर का खुद का लड़का ही भी उसमें लगा? वो ये कानून में नहीं है, लेकिन है यहाँ पे, ये डेंगा मस्ती है। RS दैया की 2 साड़ी, देखो मजे की बात, RS दैया MD था, उसकी 2 साड़ी के 2 लड़के और दूसरी साड़ी के 2 लड़के, चारों लगे हुए हैं। नरेला ब्रांच में इससे पहले फ्रॉड हुआ जब वो ललित कुमार था, कौशल था, तीनों बेचारे PN थे, अपना काम चला रहे थे। क्या ये आदमी ऊपर है, नरेला बैंक के ऊपर है क्या? और आदमी नहीं थे कि 3 PN थे, ये 3 चपरासी से ऊपर का काम चलता था। अरे कोई क्लर्क भी होगा, कोई और भी होगा, रीडर भी होगा, कोई मैनेजर भी होगा, कोई कलेक्टर भी होगा, वे कहाँ गए? क्या 3 आदमी टर्मिनेट करके और फैसला कर दिया और तुम अपने घर जाओ, और भाई उनको बचा लिया? वे कौन थे? और 2 कहाँ गया वो मैनेजर? अरे असिस्टेंट कलेक्टर भी होगा जो रिकवरी पर लगा रखी थी ड्यूटी, वो कहाँ है? आज तक किसी ने पूछा है? 3 गरीब आदमी मार दिए, चलो भाई जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कलम है। अरे तुम्हें भी भगवान मारेगा एक एक करके, ऐसे मारेगा कि याद रखोगे तुम। अरे उसमें रीडर भी होता है, असिस्टेंट कलेक्टर भी होता है, वे कहाँ गए? आप ये बताओ। क्या 3 आदमी फ्रॉड कर गए वहाँ? और फ्रॉड करके तो वे कहाँ पर थे? जिम्मेवारी तो उनकी है ना। नाम भी बता दूंगा मैं। असिस्टेंट कलेक्टर जगजीत मान, जो कि अपना देकर अपना वॉलंटियर रिटायरमेंट और अपने पैसे लेके भाग गया। जाओ जयराम जी की, बाकी मरो, ललित मरो, भूखा मरे, ललित मरे, दर्शन मरे। और आने जब 12 साल हो गए उनको घूमते, क्या थे इन्होंने पैसा भी लूट लिया, न ये लूट लिया। क्या लूट लिया? लुटेरे तो ये हैं जो हमारे पैसे निकाल ले गए, 20 लाख रुपया डकार गए।